नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया का सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों, ट्रीटमेंट नहीं देखेंगे, हम लोग केवल देखेंगे कि अगर आपको एनीमिया नहीं हुआ है तो एनीमिया से कैसे बचें, आपको क्या क्या खाना चाहिए और एनीमिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें एनीमिया की तो एनीमिया को डिफाइन किया जाता है एज अ लो नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। कहने का मतलब कहा जाता है कि जब आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो गई है तब इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम एक रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें जो है एनीमिया अगर रिपोर्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके उस टेस्ट में हीमोग्लोबिन या हीमोक्रिट की कमी है। कहने का मतलब आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, तो इसको हम लोग एनीमिया का नाम देते हैं। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का एक मेजर पार्ट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एनीमिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी बातें और आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर मैं आपको बताऊं कि एनीमिया के अंदर में होता क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपकी हर सेल के पास में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, इसलिए अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आपके जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे उसमें सफोकेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब फिर आपको छोटे छोटे अंगों में ऐसे ठंडापन आ सकता है, पेन हो सकता है, ये सारी कंडीशन हो सकती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कभी कभी नीला भी पड़ जाता है। कुछ बात नोटिस करने वाली होती है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एनीमिया हो सकता है। एक्चुअली ये कैसे कैसे हो सकता है ये बात नहीं है, बस कुछ बातें हैं तो नोटिस करनी है कि एनीमिया जो होता है वो जेनेटिकली भी हो सकता है। कहने का मतलब आपके माता पिता से आपके अंदर आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म ऑफ एनीमिया होते हैं जो कि जीन्स के थ्रू पास होते हैं और अपने एंसेस्टर्स से उनके बच्चों में चले जाते हैं। तो ऐसे को हम लोग जेनेटिक एनीमिया बोलते हैं, ये हेरिडेटरी एनीमिया बोलते हैं, और ये बच्चे के पास में बर्थ से होती है, जन्म से होती है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसको ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली ठीक नहीं किया जा सकता बट इसके साथ चला जा सकता है। और ख़ास करके अगर वोमेंस की बात करें तो वोमेंस के अंदर में सबसे ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी का रिस्क होता है ड्यू टू द पीरियड टाइम एंड प्रेगनेंसी टाइम, ठीक है, क्योंकि पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे हायर ब्लड डिमांड्स होती हैं। कहने का मतलब ब्लड के अंदर में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है क्योंकि उनको बच्चे के लिए भी लेकर के आना होता है, अपने भी लेकर के आना होता है, और अगर वो नॉर्मल से कंडीशन में खाना खाती हैं तब उनके अंदर ब्लड की कमी हो सकती है या ब्लड के सप्लीमेंट्स की कमी हो सकती है। तो कहने का मतलब वोमेंस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि जो आयरन डिफिशियंसी है वो हो सकती है। इस वजह से वोमेंस को आयरन के प्रति ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर ब्लड की कमी ना होने पाए, क्योंकि ब्लड की कमी होगी तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी छा सकती है या पूरे शरीर में दर्द हो सकती है, ये सारी कंडीशन आ सकती है। अगर हम बात करें ओल्डर एडल्ट में, कहने का मतलब जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बड़े लोग हैं उनके अंदर में एनीमिया होने का रिस्क होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों के अंदर होने का रिस्क रहता है, वोमेंस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, और जो बड़े लोग हैं उनके अंदर रिस्क रहता है ऐसे लोग जो कि किसी न किसी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। जैसे किसी को, अगर मान लो किसी को किडनी डिजीज़ है, किसी को लीवर से संबंधित कोई डिजीज़ है, किसी को ब्लड से संबंधित कोई डिजीज़ है, या आप समझ लीजिए कैंसर है, तो ऐसे लोगों के अंदर एनीमिया होने के रिस्क होते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ऐसे अवेयर रहना चाहिए कि हमको हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कॉमन सिम्टम्स की। क्या सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं कि आपको एनीमिया होने का खतरा हो सकता है? तो पहली चीज़ होती है डिजीनेस। आप बैठे हैं और अचानक से उठते हैं तो वैसे भी चक्कर आता है, बट अगर वो कंडीशन ज़्यादा होती है और चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये डिजीनेस हो सकता है, तो इसमें आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरा, फास्ट एंड अनयूजुअल हार्ट बीट। कहने का मतलब आपकी जो हार्ट बीट है वो अनयूजुअल है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एनीमिया होने के खतरे होते हैं। एक्चुअली फास्ट क्यों हो जाती है हार्ट बीट? क्योंकि हमारे अंदर ऐसे ब्लड के अंदर आरबीसी कम होता है, तो सेल्स को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट अपने आप अपनी बीट को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर आपको अनकंफर्टेबल होता है। इसी तरह से हेडेक हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, पूरे बॉडी में, खास करके बोन्स में, चेस्ट में, जॉइंट्स में और कमर में आपके पेन हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के अंदर ग्रोथ की। अगर बच्चों के अंदर या टीन्स के अंदर, मतलब किशोरों के अंदर अगर एनीमिया है तो उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। आपकी सांस छोटी हो जाती है, मतलब छोटी छोटी सांस लेते हैं लोग, तो एनीमिया होता है, तो मतलब शॉर्टनेस इन ब्रीथ।
सोचते हैं ज़्यादा सांस ली जाए। छोटी सांस लेने का मतलब क्या है, ज़्यादा सांस ली जाए। जैसे 18 बार हम लोग सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेंगे तो 1 मिनट में 20 बार सांस लें, 22 बार सांस लें या 30 बार सांस लें, जिससे ज़्यादा हवा अंदर जाए, लेकिन इससे आपको अनकंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट, आपकी जो स्किन है वो पेल हो जाती है, मतलब हल्के कलर की हो जाती है या येलो हो जाती है। अगर आप अपनी आइज़ को, अपने ओठों को, अपनी जीभ को देखते हैं, ये भी पेल हो जाता है, मतलब ये हल्का कलर का हो जाता है, रेडनेस इसमें नहीं होती, तब भी एनीमिया होने का खतरा होता है। इसी तरह से आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये भी एनीमिया की एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से जब भी जिसको एनीमिया होता है उसको टायर्डनेस और वीकनेस भी होती है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उसको कमजोरी आएगी, और क्योंकि ब्लड की कमी है तो कमजोरी आएगी ही आएगी। तो ये सारे ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको दिख सकते हैं अगर आपको एनीमिया होने वाला है। ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। आप चाहो तो टेस्ट करा सकते हो, 40 से 50 रुपये का टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का। अगर आपको लगता है कि कम है तो कुछ प्रिवेंशंस कर लो। कुछ प्रिवेंशंस करोगे तो फिर आप ठीक हो जाओगे। जैसे अपनी डाइट चेंज कर लो और कुछ ऐसा खाओ जो कि आपके ब्लड को बढ़ाए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और ख़ास करके वुमेंस के लिए मैं बिल्कुल बोलूँ कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एनीमिया, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड व्हाट इज़ द काजेज ऑफ एनीमिया। एक्चुअली बहुत सारे काजेज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एनीमिया के करीब 400 टाइप होते हैं, सारे किसी को डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट कुछ मेजर टाइप्स हैं। लाइक क्यों एनीमिया होता है, क्या काज होता है एनीमिया का। तो सबसे पहली चीज़ होती है एनीमिया काज्ड बाय ब्लड लॉस। आपके शरीर से ब्लड लॉस हो गया तब आपको एनीमिया हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड बह गया, ठीक है। पीरियड्स के दौरान वुमेन्स में ब्लड बह गया, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड चला गया, तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। तो इसको आराम से बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं है आपको तो इसको आराम से बढ़ाया जा सकता है। और जैसे आप अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपको विटामिन्स वाले फूड लेने चाहिए, ठीक है, तो कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि किसी वजह से खास करके जीन्स की वजह से या फिर जेनेटिकली हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर जो आरबीसी बन रही है वो डिक्रीज़ हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। चाहे आप अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी शुरू से ही कम बनती है, जेनेटिकली होता है, ठीक है। या फिर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन जो हो रही है वो फाल्टी हो। कहने का मतलब जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है वो राउंडेड ना हो करके सिकल शेप्ड की हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है, तब वो आपकी आरबीसी सही से काम नहीं कर पाएगी और फिर आपको हो जाएगा सर, इसको बोलेंगे एनीमिया, क्योंकि फिर ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन एक कॉमन कंडीशन है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी वाली कंडीशन थोड़ी सी क्रॉनिक है, थोड़ी सी टिपिकल है, इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। लास्ट में बात करें तो कुछ एनीमिया ऐसे होता है जो कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से हो जाता है। आपके बॉडी के अंदर आरबीसी टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है, आपको फीवर बहुत ज़्यादा है, आपने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से आरबीसी टूट रही है, आपको हेपेटाइटिस हो गया, आरबीसी टूट रही है, सही से बन नहीं पा रही है, ठीक है। अब ये दिखता कैसे है, आपकी यूरिन ज़्यादा पीली हो जाती है तो आपको आपकी आरबीसी जब टूटती है तो, क्योंकि आरबीसी टूटती है तो बिलिरुबिन बिलिरुबिन नाम के कुछ केमिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, क्यों टूट रही है ये आप ध्यान दें, तब आप उसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कई मेडिसिन हम लोग खाते हैं तो आरबीसी टूटती हैं, ये सब ऐसी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले वाली कंडीशन आप नॉर्मली मैं बताऊं कि अगर आपको ब्लड लॉस हुआ है तब आप ठीक हो सकते हैं। आपने डाइट सही से नहीं लिया, आपके अंदर ब्लड लॉस हो गया, तब आप ठीक हो सकते हैं। आपको डाइट सही करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रिवेंशंस। एक्चुअली रुक जाइए, अभी प्रिवेंशन से पहले हम डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि एनीमिया डायग्नोसिस जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो ये एक्चुअली जब आप जाते हैं तब आपका डॉक्टर जो है वो सीबीसी करवाते हैं। अगर आप सीबीसी के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा सीबीसी क्या होता है, कैसे चेक करते हैं सीबीसी टेस्ट को, उसमें क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें। एक्चुअली सीबीसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपके ब्लड का पूरा सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स को देखा जाता है, हीमोग्लोबिन को देखा जाता है, ब्लड के सारे पार्ट्स को देखा जाता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कितने होने चाहिए और कितने हैं, ठीक है। ये टेस्ट आपका करवाया जा सकता है, या फिर अगर या तो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जा सकता है, केवल हीमोग्लोबिन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट अक्सर सीबीसी कराया जाता है। कभी कभी डॉक्टर साहब से हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं आपके ऊपर तो ऐसा नहीं था, मतलब आपके एंसेस्टर्स में, आपके माता पिता में तो एनीमिया नहीं थी,
तो आपसे बहुत और दूसरे टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे ब्लड समीर टेस्ट कराया जा सकता है, डिफरेंशियल टेस्ट कराया DLC कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं। और ये भी चेक किया जा सकता है कि आपके RBC का शेप, अगर आपका एनीमिया ठीक नहीं हो रहा है तो वैसी कंडीशन में आपके ब्लड का जो RBC है उनका शेप, उनका साइज़ और वो कैसे दिखते हैं वो सब चेक किया जा सकता है कि कहीं आपको ऐसा कोई डिफेक्टिव एनीमिया तो नहीं है। जैसे बहुत सारे एनीमिया, बहुत प्रकार के एनीमिया होते हैं। एक्चुअली मैं किसी दिन वीडियो में बना दूंगा केवल और केवल टाइप्स ऑफ एनीमिया, तो उसमें बहुत सारे प्रकार के एनीमिया होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप यही देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रिवेंशन की बात करते हैं सर। अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले चीज़ तो अगर एनीमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब हमारे डाइट की वजह से एनीमिया हुआ हो, हमारी ख़राब डाइट की वजह से, क्योंकि आजकल हम लोग सही से खाना नहीं खाते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन्स की कमी होती है या दूसरे मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, तब हमें एनीमिया हुआ है, तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लाइक अच्छी डाइट लेकर के। तो हमें क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपको विटामिन की डिफिशियंसी से एनीमिया हुआ है और आप सही से खाना नहीं खाए हैं, ये आपको पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है, तब आपको एनीमिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे भोजन लीजिए जिसमें फोलेट ज़्यादा हो, जैसे फोलिक एसिड ज़्यादा हो। फोलिक एसिड किस में ज़्यादा होता है? ऐसी चीज़ें जो कि हैं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हैं, डार्क ग्रीन हैं, ऐसी वेजिटेबल्स को लो। जो कि ऐसी सब्जियां, ऐसे फल लो जो कि रेड कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, मतलब डार्क हैं। नट्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे इनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट लाइक ब्रेड ले सकते हैं, सीरियल्स, पास्ता, राइस खा सकते हैं। इसी तरह से ज़्यादातर फ्रूट और फ्रूट जूस पे डिपेंड रहिए, मतलब उसको ज़रूर लीजिए, ऐसे डिपेंड ना रहिए, उसको ज़रूर लीजिए। ये सब ले सकते हैं, इसमें फोलिक एसिड बहुत होता है और फिर आपको फोलिक एसिड जो है आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी RBC ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। इसी तरह से आप ऐसे भोजन को ले सकते हैं, ऐसे खाने को ले सकते हैं जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा हो। विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ये ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया होता है इससे, ठीक है। मैंने कहा कि मैं टाइप्स बताऊंगा आपको बाद में। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं, एग्स ले सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स ले सकते हैं, जैसे कुछ स्प्राउटेड सीरियल्स ले सकते हैं उगे हुए, ठीक है। मिल्क, चीज़, योगर्ट, मीट और सेल फिश, मतलब आप नॉर्मली फिश ले सकते हैं। तो जितने भी मांसाहारी चीज़ें होती हैं सब में विटामिन B12 होता है, आप खा सकते हैं। अगला आता है कि अभी और क्या खा सकते हैं, तो ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन C की ज़्यादा मात्रा हो उसको आप ले सकते हैं, लाइक ब्रोकली, लाइक सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ग्रीन पेपर्स ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं आप उसको खा सकते हैं, जिसमें विटामिन C नॉर्मली मिल जाता है और फिर आपका ब्लड इससे सही होता है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कितनी विटामिन की ज़रूरत होती है एक एडल्ट को। और तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रिवेंशंस के अंदर ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, आप इसको देख लीजिए कि आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन की। तो मोस्टली जितने भी एडल्ट होते हैं उनकी डेली डाइटरी अमाउंट की बात करें तो कितने विटामिन होते हैं? विटामिन B12 जो आपका है वो 2.4 माइक्रोग्राम होना चाहिए आपकी डाइट में। फोलेट या फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम बात करें विटामिन C की तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि विटामिन C जो होता है वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो इसकी जो मात्रा होती है वो 75 से 90 मिलीग्राम तक होती है। तो आप सोचिए कि आप कितना विटामिन C खा रहे हैं। रोज़ क्या आप नींबू खाते हैं? नहीं खाते हैं। कोई सिट्रस फ्रूट खाते हैं? नहीं खाते हैं। तब आपके बॉडी के अंदर विटामिन C कहाँ से जा रहा है? तो इसी तरह से हम लोग अपना जो है संतुलित आहार नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर बीमारियाँ होती हैं। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें लें। अगर मैं बात करूँ प्रेग्नेंट वुमेन की तो उनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन आजकल गाँव की बात करें तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को जो है मतलब वो उनसे काम भी कराया जाता है और उनको भोजन भी सही से नहीं दिया जाता है, खाना भी सही से नहीं दिया जाता है। नॉर्मल खाना खाती हैं जिसकी वजह से बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, माँ भी कमज़ोर होती है। तो ये सारी कंडीशन गांव में अभी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है तो है, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल ना रखी जाए, तो क्योंकि उनको सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग है चाहे प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि उनको अपने साथ में अपने बच्चे के लिए भी फीड करना है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एनीमिया का सिम्टम्स और कुछ प्रिवेंशंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। दोस्तों आपको क्या टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके टॉपिक को लिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे यही बड़ी वीडियोस के शॉर्ट वीडियोस जो कि आपको डायरेक्टली आंसर बताए जाते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस। तो उसके लिए अगर आपको छोटे वीडियोस देखने हैं, आपके पास समय कम है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।